बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोले श्री जनक नंदिनी की जय। हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्रोता समाज की जय। श्री अवध धाम की जय। श्री राम वल्लभा कुंज की जय। 10 बार बाह्य अभ्यंतर की शुद्धि के लिए आप लोग भगवत स्मरण कीजिए। यही मानव जीवन का सार है। मानव जीवन पाने का उद्देश्य है केवल ईश्वर की प्राप्ति। हम यहां भौतिकवाद में डूब करके अपने जीवन का जो समय, कीमती समय है, बर्बाद कर रहे हैं। आइए थोड़ा समय निकालें और भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हुए त्रिभुवन पावनी सरकार की कथा सुधा का रसास्वादन करें। 10 बार श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विपति हरण हनुमान। जय जय विपति हरण हनुमान। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय। एक वंदना के माध्यम से प्रभु को याद कीजिए और प्रभु से कहिए। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वाणी के द्वारा कम से कम इतना तो कहिए उस प्रभु से। बड़े कारुणिक हैं, करुणा करके मानो शरीर दे दिए। कबहु कई करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु सनेहि। करुणा करके मानो शरीर दिए हैं तो निश्चित है अगर प्रेम पूर्वक आप कहेंगे ताकि बात को हमारे प्रभु जरूर सुनेंगे। कि सबके तू बिगड़ी बनैला हमार सुधि काहे भुलैला। 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 गोड़वा के धुरिया से तरली यही लिया। 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 पत्थर से नारी बनैला हमारे सुधि काहे भुलैला। पत्थर से नारी बनैला हमार सुधि काहे भुलैला। सबके तू बिगड़ी बनैला हमार सुधि काहे भुलैला। सबके तू बिगड़ी बनैला हमार सुधि काहे भुलैला। जतिया को ओछरी सबरी भिलनिया। जतिया को सबरी भिलनिया। जतिया को ओछरी सबरी भिलनिया। जतिया को सबरी भिलनिया। कंदमूल झोपड़ी में खैला हमार सुधि काहे भुलैला। कंदमूल झोपड़ी में खैला हमार सुधि काहे भुलैला। कंदमूल जवन के मैया के लैला हमार सुधि काहे भुलैला। सबके तू बिगड़ी बनैला हमार सुधि काहे भुलैला। सबके तू बिगड़ी बनैला हमार सुधि काहे भुलैला। खुनवा से लतपत घायल जटायु। खुनवा से लतपत घायल जटायु।
खुनवास लथपथ घायल जटायु, खुनवास लथपथ घायल जटायु, गोदिया में अपने उठैला हमार सुधि काहे बुलैला, गोदिया में अपने उठैला हमार सुधि काहे बुलैया। हमारे प्रभु के पास में इतना भाव है, जिस गोद को लौकुश पा न सके उस गोद में गिद्ध कहां रहता। कितनी बड़ी करुणा है प्रभु के पास में। देखिए हमारे विभीषण जी महाराज रावण के भाई है ना, वो शरण में अगर प्रभु के जाते हैं तो हरि शरणिया में गई न विभीषण, हरि शरणिया में गई न विभीषण, तो हरि शरणिया में गई न विभीषण, तो हरि शरणिया में गई न विभीषण। परिणाम क्या हुआ? भरत सम छतियां लगैला हमार सुधि काहे बुलैला, 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 सब कहे तू गड़ी बनैला हमार सुधि काहे बुलैला, सब कहे तू गड़ी बनैला हमार सुधि काहे बुलैला। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय, बोल श्री जनक नंदिनी की जय, अनंतलाल जी महाराज की जय। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम, कैशोर सौरभ समाहृत जोगी चित्तम, हंतुम त्रिताप मनिसं मुनिहंस सेव्यं, सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम, दूरबादल दुत्तनु करुणाब्ज नेत्रम हेमांबरम वर विभूषण भूस्तांगं, कंदर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्तिम पूर्तिम मनोरथ भवम भज जानकी सम। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं मेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सया सदा दया के धाम, जननी जनक ओम प्रकाश मिश्र के प्रभु श्री सीताराम। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु समस्त रसाचार्य कथा के हनुमंतलाल जी महाराज, कथा मंडप में समुपस्थित राघवेंद्र कीर्ति विस्तारक पाद पद्म मकरंद मधु भगवत चरित्रानुरागी कथा रस रसिक श्रोता बंधु, आज आप लोगों के समक्ष देखिए हमारे प्रभु कितने उदार हैं। विनय पत्रिका में कहा ऐसो को उदार जग माही। और तो लोग देवता सेवा लेते हैं, लेकिन यहां बिनु सेवा जो द्रवई दीन पे, बिनु सेवा कुछ बिना सेवा लिए, बिनु सेवा
जो द्रवई दीन पे, कौन है? राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। ऐसे सरकार, उदार शिरोमणि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आज गंगा के तट पर जाकर के खड़े हैं। गंगा के तट पर, हां, देखिए लीला क्षेत्र में आपको कितनी महानता देने के लिए मानस से आकर के देखिए, हमारे श्री राघवेंद्र सरकार जो बिल्कुल छोटा है उसको बड़ा करने के लिए, जिससे हीन भावना समाप्त हो जाए, किसी के पास में जाति अभिमान न रह जाए, किसी के पास में ज्ञानाभिमान न रह जाए, किसी के पास में धनाभिमान न रह जाए। अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार गंगा के तट पर खड़े हैं। गंगा के तट पे खड़े हैं, हां, क्या करने के लिए? नाव मांग रहे हैं। तीनों लोक को जो 3 पग में भी कम कर देता है, वो आज गंगा किनारे खड़ा होकर के नाव मांग रहा। नाम यजा मिलते खलकोट, अब और नदी भव डूबत काढ़े, जे सुमिरे गिर मेरु शिला, कन हो तयजा खुरवारी दिवाड़े, तुलसी जहि के पद पंकजते, प्रगति तटिनी, जिनके चरणारविंद से तटिनी नाम गंगा जी, जहि के पद पंकज ते प्रगति तटिनी, जो हरे अघगाढ़े, और ते प्रभुया सरिता तरिबे, कहूं मागत नाव करार हो ठाड़े। आज करार पर खड़ा होकर के सारी दुनिया जिससे मांगती है, ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्रादिक देवता, यहां तक गुरु वशिष्ठ गुरु जी भी मांगते हैं। गुरु जी मांगे, हां, जनक राज को मांगना पड़ा, विश्वामित्र जी को मांगना पड़ा। कोई ऐसा बचा नहीं अखिल ब्रह्मांड में जो उनसे मांगता न हो। और आज वो किससे मांगने जा रहे हैं? केवट से। मागी नाव न केवट आना, अकहई तुम्हारा मरम में जाना। मागी नाव न केवट आना, जो हमेशा रुख देखते रहते हैं कि प्रभु कुछ कहें, और आज ऐसे अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राम कह रहे हैं, लेकिन केवट न आना। मागी नाव, सारी दुनिया जिससे, अखिल ब्रह्मांड जिससे मांगता है, वो आज केवट से मांगने गया। तीनों पगते कम कियो, सारा जग भगवान, और नाव चहत गंगा तरन, सोई प्रभु कृपा निधान। आज ऐसे प्रभु गंगा को पार करने के लिए कह रहे हैं, हे भैया केवट, बिना तुम्हारे नाव के हम पार नहीं हो सकते। बड़े बड़े महामुनिंद्र अमलात्माओं को जो पार करता है भव सागर, वो गंगा पार नहीं कर सकता बिना केवट के नाव के।
आज केवट क्या कह रहा है? देखिए, हमेशा गंगा पर, गंगा तो एक भक्ति है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नदी के दो किनारे होते हैं, एक पर नाव लगती है और दूसरे पर नाव से पर बैठे हुए व्यक्ति को उतारा जाता है। क्यों? उतारने वाले घाट पर, बल्कि उतरने के बाद थोड़ा पानी भी रहता है तो लोग चले जाते हैं, छिछिल रहता है, क्योंकि उधर नाव नहीं जाएगी ज्यादा पानी जब तक नहीं रहे। वहां लोग उसके किनारे जो जमीन छूटी रहती है वहां फल इत्यादि लगाते हैं, जैसे तरबूजा हुआ, खरबूजा हुआ, और भी अन्य फल लगाते हैं। तो उस उतरने वाले घाट को सकाम घाट कहते हैं। लेकिन केवट कहां खड़ा है? केवट गंगा के निष्काम घाट पे खड़ा हुआ है। कुछ चाहिए नहीं, ऐसा विलक्षण भक्त मानस के अंतर्गत खोजने पर मिलेगा। कहे तुम्हार मर्म में जाना, गौर करने का विषय है। जिसके मर्म को सूर्य नारायण जो बिल्कुल जगत का अंधकार दूर कर देते हैं, और आ जाने के बाद में, प्रकट होने के बाद उनके रूप माधुरी में इस तरीके से सूर्य नारायण खो जाते हैं कि 1 महीने की नवमी तिथि हो जाती है। ये चलना ही, जगत का काम ही भूल जाते हैं। ऐसे हैं सरकार। जही जाने जग जाए हेराई, ये तो सूर्य नारायण है। जान लेने से संसार हो ही भूल जाता है, ऐसे सरकार हमारे हैं। तो जब जगत के अंधकार को दूर करता है, ऐसे सूर्य नारायण भी जिसके मर्म को नहीं जानते। मास दिवस कर दिवस भा, अमरम न जानई कोई, और रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। सूर्य नारायण जिसके रहस्य को नहीं जानते हैं, तो केवट क्या कह रहा है? कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार, आपके नहीं, राउर मरम नहीं, कहे तुम्हार मरम। तुम्हार शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा है? अरे भाई देखो, निष्काम मतलब उसको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आज दोनों समान हैं। अगर ये गंगा को पार करता है, सरकार भवसागर को पार करते हैं, दोनों पारे करने वाले हैं। अरे भाई, पटीदारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन समान होता है। हम गंगा के मल्लाह हैं, नाविक हैं, तो सरकार आप भवसागर के मल्लाह हैं। अंतर इतने है। तो पटीदारी में आपस में तू मैं चलता है, नहीं चलता है? चलता है आपस। कही तुम्हार मरम मैं जाना, किसी में दम नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के राजकुमार हैं, और यहीं से गंगा के इसी किनारे से संसिंसुपा वृक्ष के पहले से ही, अब इधर से राम राज्य का पहला नागरिक है केवट। यहीं से राम राज्य शुरू हो जाता है। तो भगवान राम ने कहा है कि भाई हमारा यार अगर अनन्य सेवक है, जाओ अनुचित कछु भात हम भाई,
ताऊ मुहि बर जऊ भय बिसराई। कोई राजा कहेगा, राजा तो राज्य किस तरीके से करता है? दो चीज से, भय और लोभ, ये दो दिखा करके। लेकिन हमारे सरकार जो है ये भय और लोभ दोनों को खत्म करके तुम ही शासक हो। बोलो, मुझसे कुछ गलती हुई हो उसको बताओ। अगर तुम हमारे अनन्य सेवक हो तो ये बताओ कि गलती हुई है। और बिल्कुल भय छोड़ करके ताऊ मुहि बरजऊ भय बिसराई। अन्य शासकों से अगर कह दीजिए कि आप में ये कमी है तो दूसरे दिन अंदर में चले जाओगे, सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में शासन लोग करते हैं भय और लोभ से। तुम्हारा ये लाभ हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा, मेरा शासन होगा। और अगर नहीं दिए तो हमारे ना रहने पर तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा। अब भय और लोभ दोनों है, यही दे करके लोग शासन करते आए। लेकिन ये दोनों हमारे राम राज्य में नहीं है। और यहीं से राम राज्य का पहला नागरिक है केवट। इसलिए ना इसके पास भय है और न इसके पास लोभ है, दोनों नहीं दिखाई दे रहा है। पूरे मानस को केवट प्रेम को देख डालिए, पढ़ डालिए। कोई भी विद्वान हो, कोई भी श्रोता हो, बड़े कायदे से इसका ध्यान, क्योंकि श्रोता तो बहुत योग्य होते हैं। अरे श्रोता और वक्ता में तो ये अंतर है। वक्ता तो ऊपर बैठा हुआ है ना, चौकी पर बैठा हुआ है। तो चौकी पर बैठा हुआ तो मात्र चौकीदार होता है, और श्रोता जमीन पे बैठे हैं तो जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है। आप लोग जमींदार हैं और वक्ता तो मात्र चौकीदार होता है। दूसरी बात, अगर बाजार में जाइए, बाजार में जाइए और सामान लेना हो तो तराजू के दो पलड़े होते हैं। एक पर बाट रखा जाता है और दूसरे पर सामान रखा जाता है। आपने कहा कि हमें अमुक वस्तु दे दीजिए 2 किलो, 2 किलो का बाट रखा हो, और बाट वाले पलड़े से अगर सामान वाला पलड़ा ऊपर है तो सामान लेंगे आप? बोलिए, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? सामान कम है। और अगर बाट वाले पलड़े से सामान वाला पलड़ा दब गया नीचे तो कहोगे धीरे से झोले में डाल दो। भाई उसमें और मत निकालना, हाँ डाल दो धीरे से। क्यों? वो ज्यादा है। तो श्रोता और वक्ता तराजू के 2 पलड़े हैं। वक्ता ऊपर है और श्रोता नीचे है, तो बोलो श्रेष्ठ कौन है? ऊपर वाले पलड़े का सामान नहीं लिए, नीचे वाले का लिए, क्योंकि वजन है। उसी तरीके से श्रोता और वक्ता में वक्ता श्रोता की अपेक्षा हल्का है। बैठ जाइए आप। तो इस तरीके से तराजू के 2 पलड़े हैं, श्रोता और वक्ता। वक्ता नीचे देखता है, बार बार हम आप लोगों के बीच में आवें और भगवान की त्रिभुवन पावनी कथा को सुनाएं, और आपकी दृष्टि ऊपर होती है। यहां से आप सीधे भगवान, दृष्टि आपकी भगवान के तरफ है, प्रभु के पास में चलें, उनके धाम में चलें। और वक्ता आपके पास में पहुंचता है टिकट कलेक्टर बनकर के कि बिल्कुल साकेत मेल पर बैठिए, चले जाइए। वहां बैकॉम और ब्रेक दोनों जो है, जंजीर खींचने से वो ट्रेन नहीं रुकती। बोले भक्तवत्सल भगवान की।